मंत्र प्राचीन वैदिक ऋषियों द्वारा पूर्णतः ध्वनि विज्ञान पर आधारित होता है और विज्ञान इस बात को साबित भी कर चुका है। जैसे हमारे वेदों में पहले ही टेलीपैथी के बारे में बता दिया गया था, लेकिन विज्ञान को अब जाकर पता लगा हम मेडिटेशन करके अपने ब्रेन के माध्यम से किसी भी दूर बैठे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मननात जायते इति मंत्र, यानी कि मंत्र की वास्तविक परिभाषा होती है जिसके मनन से जन्म मृत्यु के भी बंधन से छुटकारा मिल जाता है, वही मंत्र है। आपको लगता होगा कि हमारा विज्ञान आज कितना डेवलप हो चुका है, लेकिन जब वही विज्ञान हमारे वेदों, पुराणों और हमारे सनातन धर्म के सामने आता है तब छोटा पड़ जाता है। विज्ञान के हर एक एक्सप्लेनेशन का निचोड़ हमारे शास्त्रों में मिलता है। जिन मंत्रों की हम बात कर रहे हैं, आज का आधुनिक विज्ञान भी उन मंत्रों को नहीं बना सकता। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं इस पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट। हमारे जितने भी मंत्र हैं जो हमारे वेदों में लिखे गए हैं, वो एक निश्चित पैटर्न पर आधारित होते थे। इन मंत्रों को एक एक शब्द चुनकर बनाया जाता था ताकि उसका कोई अर्थ भी निकले और उस मंत्र से जनरेट होने वाली वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन पर इफेक्ट भी करे। इन मंत्रों को जो भी ऋषि मुनि बनाया करते थे उन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता था। वैदिक काल के ऋषियों ने अपने तपोबल से और अपने योग बल से इस प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को खोजा और उसे समझा। उसके बाद उन्होंने हमारे सामने ये चीजें प्रस्तुत की। वह अपने आत्मज्ञान से प्रकृति के रहस्यों और इसके बारे में जाना करते थे और फिर इसे ध्वनि के माध्यम से कुछ विशेष तरह के मंत्रों में रखकर हमारे सामने प्रस्तुत करते थे। और उन मंत्रों को समाज को देने से पहले वह खुद उसे सिद्ध करते थे और उसके प्रभाव के बारे में पता करते थे, और इसके बाद उनके द्वारा बताए और लिखे गए मंत्र हमारे वेदों में स्थान पाते थे। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया था। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है जिसे मार्कंडेय ऋषि ने बनाया था। वैदिक मंत्र तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वैदिक मंत्रों के अलावा जितने भी मंत्र हमारे हिंदुइज्म में हैं, उन सभी मंत्रों का कोई न कोई विज्ञान और मतलब है और कोई न कोई उद्देश्य होता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर एक बड़ा माइक रख के उसके वॉल्यूम को फुल करके आपको 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुना तो आपके ब्रेन की नसें फट जाएंगी। और ऐसे ही मंत्र हुआ करते थे। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे विशेष मंत्रों का उल्लेख है जिसे सुनने के बाद व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती थी, और कुछ ऐसे भी मंत्रों का जिक्र है जिसे सुनने के बाद व्यक्ति फिर से जीवित हो सकता है। जैसे संजीवनी मंत्र जो भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया था। आपको क्या लगता है कि मंत्र सिर्फ एक संस्कृत की भाषा है? मंत्र एक विज्ञान है और इसकी खोज की जाती है, ना कि इसे बनाया जाता है। मंत्रों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर कोई मंत्र हर किसी को नहीं दिया जा सकता। हर एक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर और उसकी बौद्धिक क्षमता को देखकर मंत्र दिया जाता था। इसीलिए प्राचीन काल में गुरु की आवश्यकता होती थी। जैसे कुछ सार्वजनिक और प्रभावकारी मंत्र हैं जो हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, और ऐसे बहुत सारे देवों के बीज मंत्र हैं जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन मंत्रों को सिद्ध करना आसान नहीं होता। मंत्र सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्यता, एकाग्रता, ध्यान, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है जो कि इस जनरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मंत्रों की सिद्धियां हैं।